नमस्कार। मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक, जीवन से संबंधित एक और विषय पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। इस बार का विषय है जीवन का दायरा, रेंज। हर व्यक्ति के जीवन का एक दायरा होता है और उस दायरे के पीछे उसकी सोच होती है। वो सोच उसकी छोटी दुनिया से संबंधित है। उसके जीवन का दायरा उसकी छोटी दुनिया यानी वो खुद, उसका निकट परिवार या दो चार मित्र बंधु है, या उसके जीवन का दायरा इससे भी बाहर है। बड़ी दुनिया के बारे में सोचता है, बड़ी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में वो अपना जीवन चलाना चाहता है। ये जीवन का दायरा दो मोटा मोटी होता है। अब हमारी पारंपरिक सोच, जो भारतीय संस्कृति की सोच है, बात उससे ही शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की सोच के बिल्कुल प्रारंभ में, वैदिक काल से ही हमारा सूत्र वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। तो हम एक बड़ी दुनिया के साथ अपने जीवन को जोड़कर, उसके परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को सार्थक समझकर जीना अपना वरीय काम समझते थे। एक और सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग सुखी हो। इसमें कहीं भी ये संकेत नहीं था कि सिर्फ भारत भूमि के लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग, पूरे विश्व के लोग सुखी हों। तो ये दोनों सूत्र हमारे जीवन के व्यापक दायरे को, व्यापक दायरे वाले जीवन दर्शन को रेखांकित करती थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो के धर्म संसद में गए थे, आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने अपने एक लेक्चर में इसी को रेखांकित किया था कि कोई भी एक हमारा ग्रंथ निकाल के आप दिखा दें जिसमें कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं का भला होगा या सिर्फ भारत भूमि के लोगों का भला होगा। हम कभी भी छोटी सोच के साथ नहीं जिए, छोटे दायरे में जीवन चलाने की बात सोचकर नहीं जिए। भारत की पारंपरिक सोच यही थी। अब उससे आगे हम थोड़ा मध्यकाल में संतों के जीवन को देखें। संत कबीर गृहस्थ थे, बाल बच्चेदार थे और कर्मयोगी थे, जुलाहे का काम करते थे। उनका घर परिवार यानी उनकी छोटी दुनिया भी महत्वपूर्ण थी, उसकी जिम्मेदारी वो उठाते थे। परंतु आगे बढ़ के पूरी दुनिया का भला करने के लिए, पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए वो प्रवृत्त हुए। और आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, मैं इस बात को जोर दे के कहना चाहता हूं कि संतों ने, संत कबीर ने, गुरु नानक ने लंबी लंबी यात्राएं की। आज जो भूभाग भारत के सीमा से बाहर हैं, वहां तक यात्राएं की। हर व्यक्ति तक व्यापक सोच वाले जीवन का, व्यापक दायरे वाले जीवन का संदेश पहुंचाना चाहा, क्योंकि वो अपने छोटे से दायरे में अपने ही घर परिवार का, अपने ही मोहल्ले, अपने जाति का भला नहीं चाहते थे, वो पूरी दुनिया का भला चाहते थे। यही व्यापक दायरे का, एक बड़े दायरे के जीवन की सोच है। हमारी पारंपरिक भारतीय सोच यही थी। अब आज 21वीं सदी है। आज लोग कहेंगे आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। अरे वो पुराने जमाने की सोच है। आज तो हम हर लोग अपने आप में मस्त हैं, अपने लिए जी रहे हैं। ठीक है, अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू किया और उस पर अमल किया, तो फिर समाज की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी, देश की परिभाषा खत्म हो जाएगी।
तो हम न समाज रह जाएंगे, न देश रह जाएंगे, हम तो बड़े सारे मनुष्यों के झुंड भर रह जाएंगे जो अपने अपने स्वार्थ के लिए जीता है। तो इस छोटे दायरे के जीवन से किसी का भला होगा नहीं, कोई मुसीबत में पड़ेगा तो कोई साथ देने नहीं आएगा। हमारे सरोकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें कोरोना काल के दौरान मिला। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। कोरोना काल में सबकी समस्याएं, सबकी चिंताएं, सबके भय वही एक थे। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम सोचते हैं कि हम वैक्यूम में जी लेंगे, लेकिन हम जी नहीं सकते। थोड़े दिन के लिए जी लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी बड़ी दुनिया की तो हमारे काम कोई नहीं आएगा अगर हम छोटे दायरे वाला जीवन जिए। इसलिए एक सामुदायिक जीवन की भावना रखना, एक बड़े दायरे के सरोकार से अपना जीवन चालित करना, ये हमारे भी हित में है, औरों के भी हित में है। अभी 21वीं सदी में आप देखिए, दुनिया एक दूसरे से बहुत जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से। कमरे में बैठे ही हम अपने बंद कमरे में कहां से कहां चीजें जान जाते हैं, देख लेते हैं। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं। वो सुखी है, दुखी है, कोई मुसीबत है, वो नहीं जानते हैं। आप ठीक है उसमें दायरे में कैद रहिए, अपने छोटे से दायरे में, परंतु जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी मुसीबत में, तो पड़ोसी को चूंकि आप जानते नहीं हैं, कभी जानने की जरूरत नहीं समझी, तो वो भी आपके काम नहीं आएगा। तो छोटे दायरे की सोच जो है, छोटे दायरे में जीवन चलाना, वो कहीं न कहीं आगे चलकर आपके विपरीत जाएगा। हमारे हित में व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय हित में यही है कि हम अपनी सोच व्यापक रखें, व्यापक दायरे में अपना जीवन जीने की कोशिश करें, बड़ी दुनिया के सरोकारों से अपना जीवन चालित करें। हमारी छोटी दुनिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु सिर्फ वही हमारी दुनिया नहीं होनी चाहिए, हमें उसी में सीमित नहीं होना चाहिए। और ये बात हमारी भारतीय संस्कृति की मूल में है, उसकी जड़ में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। हम सबका हित उसी में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस प्रकरण में विदा लेता हूं। आगे किसी और विषय पर जीवन से संबंधित लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े, इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इसमें भागीदार होकर, और अगर कोई टिप्पणी आपके पास है तो उसे जरूर करें, उससे हम सारे लोग लाभान्वित होंगे। नमस्कार।